आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। मैं हूं पूजा शुक्ला। यूपी के जिला फर्रुखाबाद में पुलिस भर्ती में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने पुलिस लाइन गेट पर ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंक दिया। पुलिस लाइन के सामने ही सीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुतला जलाने के बाद सभी अभ्यर्थी पुलिस को देख भाग निकले। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य सरकार मुर्दाबाद। ये मामला है यूपी के जिला फर्रुखाबाद का, जहां पुलिस परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर पूर्व नियत कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों ने जिला जेल चौराहे पर सीएम का पुतला फूंकने की योजना बनाई। किसी ने ये संदेश सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल दिया, जिससे मामले की भनक पुलिस को लग गई और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर अभ्यर्थियों ने अपनी योजना बदल दी, जिसके बाद सभी बेसिक शिक्षा कार्यालय में एकत्रित हुए और वहीं मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर आग लगा दी। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सभी पुलिस लाइन गेट पर आ गए। पुतले को जमीन पर डालकर पुनः अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सभी का आरोप है कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 29,000 कॉपियों में सफेदा लगा हुआ है, जबकि कॉपी में इसका प्रयोग वर्जित है। सभी ने भर्ती सही तरीके से करने या भर्ती निरस्त करने की मांग की है। और ये जनरल में 264 का इसका निकल रहा है, हम लोगों की 70% बन रही, उनका नहीं निकल रहा है। पुतला फूंक रहे युवाओं ने बताया कि वो पुलिस भर्ती संघर्ष मोर्चा बनाकर प्रदेश स्तर पर इसका विरोध करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में एक पुलिस आरक्षक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस आरक्षक देवेंद्र यादव का परिवार सदमे में है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में एक पुलिस आरक्षक की सड़क हादसे में मौत का मामला सामने आया है। घटना नौगांव थाने के हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने की है। जब आरक्षक देवेंद्र यादव थाने पर ड्यूटी के लिए तैनात था, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि आरक्षक देवेंद्र यादव की अनुकंपा नियुक्ति 2002 में हुई थी और इसी तरह करीब 15 साल पहले सड़क हादसे में ही देवेंद्र के पिता की भी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। ऐसे में देवेंद्र का परिवार गम के साए में जीने को मजबूर है। घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों सहित गांव के हजारों लोग देवेंद्र के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। वहीं पुलिस द्वारा मृतक आरक्षक देवेंद्र को सलामी दी गई। और जिस तरह से उनके परिवार के सदस्य शोकाकुल हैं, इस शोक की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। देवेंद्र यादव, जिस तरह से आपने देखा कि वर्दी में ही उन्होंने इस संसार को छोड़ा है, ड्यूटी में रहकर के ही उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, तो उनको एक शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और साथ ही पुलिस परिवार द्वारा मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, छतरपुर। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में एक पूर्व सैनिक की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। शिव मुहूर्त नाम के सैनिक ने मामले की जानकारी प्रशासन को भी दी, लेकिन दबंगों पर कोई कार्रवाई न किए जाने से क्षुब्ध होकर शिव कुमार ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की धमकी भी दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के जिला जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव में पूर्व सैनिक शिव मुहूर्त की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। देश की सेवा कर चुके शिव मुहूर्त ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों द्वारा उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। गांव के आदमी कुछ जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मैं इसकी रिपोर्ट थाना पर दिया, थाना से कार्रवाई नहीं हुई। विधायक जी से मिला, वो भी कोई कार्रवाई नहीं की। मारने पीटे पूरे परिवार की धमकी दे रहे हैं। पूर्व सैनिक ने अपने भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किए गए मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से क्षुब्ध होकर पूर्व सैनिक ने प्रशासन से मांग की है कि यदि उनकी भूमि से दबंगों द्वारा किया गया कब्जा नहीं हटाया गया तो वो पूरे परिवार के साथ जल्द ही आत्महत्या कर लेंगे। स्थानीय प्रशासन से उम्मीद छोड़ पूर्व सैनिक ने उक्त मामले को गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है और इसकी जानकारी भी दी है। पूर्व सैनिक अपने इस बात को आर्मी डिपार्टमेंट को भी अवगत करा चुका है और क्षेत्रीय विधायक के ऊपर आरोप लगाया है कि विधायक जी दबंगों का साथ दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जौनपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही वापस लौटेंगे। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। जरूरी सूचना, गुलाम साबिर आजाद, जो अब तक बरेली ब्यूरो चीफ के पद पर कार्यरत थे, अवैध उगाही की शिकायतों के चलते इन्हें आमने सामने न्यूज से हटाया जा चुका है। अब इनके द्वारा किए गए किसी भी वैध अवैध कार्य से हमारी संस्था का कोई लेना देना नहीं है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी के जिला फर्रुखाबाद में चोरी के वाहनों के पंजीकरण और वीआईपी नंबर बंटने के फर्जीवाड़े में लगभग 8 माह पूर्व एफआईआर दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में फरार चल रहे विभागीय लिपिक प्रभाष कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड लिपिक के 3 गुर्गे अब तक पुलिस की गिरफ्तारी से दूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद का, जहां 8 माह पूर्व फर्जी तरीके से पंजीकरण कर वीआईपी नंबरों पर चोरी के लग्जरी वाहनों को दर्ज किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। पिछले वर्ष जनपद फतेहगढ़ के आरटीओ ऑफिस में गाड़ियों के पंजीकरण का एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। इसमें से 10 वाहनों को मुरादाबाद, रामपुर, इलाहाबाद, बहराइच, उधम सिंह नगर आदि जनपदों के लिए एनओसी भी जारी की गई थी। संबंधित लिपिक प्रभाष ने ललित तिवारी, सचिन गुप्ता और राजू खान पर पासवर्ड चोरी करने का शक जताया था। आरटीओ ने विगत 17 जुलाई 2014 को लिपिक प्रभाष कुमार और उसके 3 साथियों पर कोतवाली फतेहगढ़ में फर्जीवाड़ा करने का एफआईआर दर्ज कराया था। विगत 9 अगस्त 2014 को कोतवाली पुलिस ने फर्जी ढंग से पंजीकृत कराए गए 5 वाहनों के साथ पकड़े गए जनपद मुरादाबाद निवासी प्रेमचंद सैनी और रामपुर निवासी रमेश शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोतवाली पुलिस ने निलंबित चल रहे फरार लिपिक प्रभाष को जनपद इटावा में सिविल लाइन की शांति कॉलोनी स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया। यहाँ का एक बाबू प्रभात शाक्य इस अभियोग में नामजद अभियुक्त हुआ था। वह फरार चल रहा था, निलंबित है। थाना फतेहगढ़ की पुलिस ने इसको कोशिश करके मुखबिरी की सूचना पे आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विजय यादव ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। अब इनसे जो भी इसमें वांछित होगा या प्रकाश में आएगा वो सब पकड़े जाएंगे। कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। सेमीफाइनल से पहले एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ जुबानी जंग शुरू कर दी है, लेकिन भारत सिर्फ जीत और जीत की तरफ ही ध्यान दे रहा है ताकि धोनी एक बार फिर इतिहास दोहरा सके। स्पोर्ट्स पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. एक बार फिर भारत की टीम धोनी की अगुवाई में विश्व कप के सेमीफाइनल में खेलने उतरेगी। इस बार सेमीफाइनल में उसका मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी माइंड गेम खेलने में नहीं चूक रहे हैं। उनके आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल कह रहे हैं कि भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया से लगातार हार रहा है। Well, I think we targeted it pretty well during the summer. I don't think they won a game against us all summer, so hopefully we can make the most of that, and hopefully that's pretty clear in their memories, because we've been dominant all summer in the one-day format, so hopefully we can continue that while playing in Australia. लेकिन जिस तरह से धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम इस विश्व कप में लगातार जीत हासिल कर रही है, उससे ये लग रहा है कहीं धोनी इतिहास दोहराने की तैयारी में तो नहीं। ऐसे में भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वही टीम उतारी जाएगी जो अभी तक जीत दर जीत टीम को दिला रही है। A lovely straight drive. Plays that shot well. Oh, he's got a lot on it. Fielder will watch it sail over. भारतीय टीम में इस वक्त लगभग सभी बल्लेबाज लय में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो शिखर धवन हो, रोहित शर्मा हो, चाहे सुरेश रैना हो। विराट कोहली और खुद कप्तान धोनी भी लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में लग यही रहा है
कि आने वाले 26 मार्च को भारत फाइनल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगा। Good shot. We don't see too many ground shots from Suresh Raina these days. ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज़। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी पूजा शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।